हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रैक्टिस सेशन में 20 MCQ करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेशन में सक्सेस सोपान एकेडमी में आपका स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेशन के समाप्त होने तक आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे आपकी मजबूत पकड़ होगी। आइए प्रैक्टिस सेशन के पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सी फिल इन द ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। ऑप्शन ए गो, ऑप्शन बी गोज, ऑप्शन सी गोइंग, ऑप्शन सी गॉन। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एवरी डे यानी कि नियमित रूप से होने वाला एक्शन है। तो और गोइंग ING फॉर्म लगा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसलिए हमें दो ही ऑप्शन पर देखने हैं। तो गोइंग तो होगा नहीं। गॉन थर्ड फॉर्म है वर्ब का, इसलिए यह भी नहीं होगा। तो गो और गोज, तो इसलिए सी के साथ, चूँकि सी के साथ गोज लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, आई फिल इन द ब्लैंक टी एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग यह एक हैबिचुअल फैक्ट है। अब इसमें ऑप्शन नंबर ए ड्रिंक्स, ऑप्शन नंबर बी ड्रिंक, ऑप्शन नंबर सी ड्रंक, ऑप्शन नंबर डी ड्रिंकिंग। तो इसमें आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन बी होगा। हम लोग करेक्ट ऑप्शन बी को चूज कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, दे फिल इन द ब्लैंक फुटबॉल ऑन संडे। यह भी नियमित रूप से यह हैबिचुअल फैक्ट है, जिसमें दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, जबकि प्लेइंग और प्लेड नहीं होगा। चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ही सी इट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगता है, जबकि आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इसलिए तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ही फिल इन द ब्लैंक इंग्लिश वेरी वेल। तो यह भी सामान्य आदत है। ही स्पीक, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ही के साथ ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं। इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक में यस या ईएस जोड़े तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वी फिल इन द ब्लैंक आवर होमवर्क डेली। तो इसमें वी आई वी यू दे यानी इसके साथ और डेली है, होमवर्क डेली यानी कि ये भी रिपीटेड है, नियमित रूप से होने वाला साधारण वाक्य है या हैबिचुअल फैक्ट्स कह सकते हैं। तो इसमें वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी,
और हम लोग इसमें वी डू आवर होमवर्क डेली, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए को टिक कर देते हैं। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। माई फादर फिल इन द ब्लैंक इन ए बैंक। माई फादर सिंगुलर नाउन है और वह बैंक में काम करते हैं। सिंगुलर नाउन के साथ वर्क्स का यूज होगा, क्योंकि वो कार्य डेली करते हैं। यह रोज़मर्रा में यूज होने वाले ये सेंटेंस हैं। इस प्रकार हम लोग इसमें माई फादर के साथ वर्क्स पे जाएंगे, अर्थात ऑप्शन बी सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन इन द ईस्ट, द सन फिल इन द ब्लैंक इन द ईस्ट। यह यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस है, क्योंकि सूर्य पूरब में उगता है। तो द सन के साथ हम लोग राइजेस का यूज करेंगे। इसमें राइट आंसर होगा बी, राइजेस। द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, बर्ड्स फिल इन द ब्लैंक इन द स्काई। बर्ड्स जो है फ्लाई करता है। बर्ड्स प्लूरल नाउन है और वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, इसलिए फ्लाई, फ्लाइज, फ्लू, फ्लाइंग में ये सब नहीं होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। 9th में ही फिल इन द ब्लैंक नॉट लाइक कॉफ़ी। ये भी जो है हैबिचुअल एक्ट है। लाइक हो गया, रेगुलर वर्क हो गया, उसके बाद ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करते हैं। तो ही, सी, इट के साथ तथा सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इसलिए ऑप्शन ए डू, ऑप्शन बी डज, ऑप्शन सी डिड और ऑप्शन डी डूइंग। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगता है, ही, सी, इट के साथ तथा सिंगुलर नेम के साथ। इसलिए इसमें क्वेश्चन नंबर बी सही है। अरे, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक, सी प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगा है, सी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और वो क्रिकेट खेल रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन में डू लगेगा कि डज लगेगा, हमें सिर्फ ये ध्यान देना है। सी, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नेम जो हैं वो डज हेल्पिंग वर्ब को प्रेफर करते हैं, इसलिए हम लोग इसके साथ बी ऑप्शन को सही करेंगे और डज का यूज़ करेंगे। तो इसका डज एकदम सही करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आई फिल इन द ब्लैंक नॉट वॉच टीवी एवरी डे। तो आई के साथ हम लोग डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12, डज राहुल फिल इन द ब्लैंक इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। डज अगर लगा है
यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और जो क्वेश्चन मार्क लग गया तो डज राहुल स्पीक इंग्लिश, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वी टू द मार्केट एवरी संडे। वी फिल इन द ब्लैंक टू द मार्केट एवरी संडे। एवरी संडे रेगुलर कार्य हो रहा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हैबिचुअल एक्शन है ये। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी के साथ हम लोग गो का यूज़ करेंगे, क्योंकि गोज ही सी इट के साथ होगा, और वेंट लगने पर पास्ट टेंस और आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस के लिए होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल करके ऑप्शन नंबर ए को चूज करते हैं। तो वी गो टू मार्केट एवरी संडे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। माई मदर फिल इन द ब्लैंक डिलीशियस फूड। ऑप्शन नंबर ए कुक, ऑप्शन नंबर बी कुक्स, ऑप्शन नंबर सी कुकड, ऑप्शन नंबर डी कुकिंग। तो माई मदर कुक एंड कुक्स, तो माई मदर जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे माई मदर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस यूज किया जाएगा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कुक और उसमें यस या ईएस, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चिल्ड्रन फिल इन द ब्लैंक कार्टून्स। चिल्ड्रन कार्टून को जो है पसंद करते हैं, यह भी एक हैबिचुअल है, लाइक है, तो इस हैबिचुअल एक्शन है, इसमें भी वही यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसलिए इसमें जो वर्ब यूज होगा वो सब्जेक्ट के नेचर के अनुसार होगा। सब्जेक्ट का जो नेचर है वो है प्लूरल, इसलिए ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ही फिल इन द ब्लैंक अप अर्ली एवरी डे। एवरी डे लग गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस सेंटेंस को पढ़ करके वह उसकी आदत का जो है यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए गेट, बी ऑप्शन गेट्स, सी ऑप्शन गॉट, डी ऑप्शन गेटिंग। ही के साथ जो है गेट्स वर्ब यूज होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, द ट्रेन फिल इन द ब्लैंक एट 7 AM। अब द ट्रेन सिंगुलर नाउन है, वह 7 AM पर आती है, तो ये रेगुलर हो गया, रेगुलर एक्शन है, इसलिए हम लोग इसमें अराइव, अराइव्स, अराइव्ड, अराइविंग में से ऑप्शन नंबर बी अराइव्स को चूज करते हैं, जो कि सिंगुलर के साथ अराइव्स यूज होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी फिल इन द ब्लैंक हर रूम डेली, क्लीन, क्लीन्स, क्लीन्ड, क्लीनिंग। अब सी के साथ जो है जो वर्ब यूज होगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें यस या ईएस यूज होगा। तो और डेली रूम जो है वो नीट करती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी क्लीन्स यूज होगा। क्लीन्स, ऑप्शन बी क्लीन्स।
18 पे आते हैं। 19 नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे आते हैं। डू दे फिल इन द ब्लैंक हिंदी यस नो, एस और नो नेचर के ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। तो डू दे इसके साथ कौन सा ऑप्शन सही होगा? नोज, नो, नोइंग, न्यू। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो उसमें एस या एस नहीं लगता है, इसलिए ना तो ये वाला सही होगा ना तो ये सही होगा। लास्ट ऑप्शन है बी, नो। डू दे नो हिंदी। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रैक्टिस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। 20 रिया फिल इन द ब्लैंक अ लेटर एवरी वीक। तो इसमें ऑप्शन ए है राइट, ऑप्शन बी राइट्स, ऑप्शन सी रोट, ऑप्शन सी रिटन। एवरी वीक वो एक लेटर लिखती है, यह उसका हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल एक्शन सदैव जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। इस प्रकार हम लोग इसमें रिया सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जुड़ेगी, तो इसमें राइट्स अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इस प्रकार यह जो है सेशन समाप्त हुआ। सेशन की समाप्ति पे आप लोग कमेंट करें और कमेंट में यह लिखें कि ईमानदारी पूर्वक कि किसने कितना सही किया। आप लोग ध्यान से इस सेशन को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को, जो कि सक्सेस सोपान एकेडमी के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।